काफ़ी टाइम से मैं जयपुर में अपना बिजनेस करता हूँ। जी जी। एक मन में आपके एक लालसा होती है, एक ललक होती है, एक मैसेज देने की आपकी इच्छा होती है कि पैसे सारी दुनिया कमा रही है, धर्म कर्म पे कौन खर्च कर रहा है। जी। युवा भामाशाह राजेश जी छोटे से गांव से निकलकर बड़े स्तर पर पहुंचे हैं और आपको सब कुछ मानते हैं, हमने बातचीत के अंदर देखा भी है। क्या कुछ कहना जो गांव का विकास है वो सरकारी योजनाओं के अलावा डिपेंड करता है गांवों के जो युवा साथी है उन पर, और कुछ इसी तरीके का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। मैं बातचीत करने वाला हूँ जो इस गांव के जो भामाशाह है राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राघवानंद जी जो पूजनीय महाराज जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम लगातार बातचीत करेंगे। अपना जो व्यक्तिगत परिचय है वो महाराज जी थोड़ा बताएं। मैं स्वामी राघवानंद गिरी, यहीं से जरोलपुरा धाम से, गांव से, आश्रम से, और बड़े गुरुदेव जी है हमारे गुरुदेव, और मैं उन्हीं का जो है कृपा पात्र हूं। अच्छा अच्छा, अभी जो युवा साथी है जो देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? युवा साथी जो सब देख रहे हैं मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, जीवन जो है वो क्या है कि एक अवसर है हित के लिए, गांव के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो ऐसी ही मतलब अच्छी भावना के साथ और अच्छे कार्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, आजकल क्या है कि बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको समय नहीं मिल पाता सेवा भावना का, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखो, ऐसा है कि लाइफ जो है इजी कुछ भी नहीं है जीवन में, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जीवन का नाम ही पहले तो क्या है कि संघर्ष है। तो जिसके जीवन में संघर्ष होगा वो मतलब फ्री तो हो नहीं सकता है। तो ऐसा है कि लेकिन उसी अपनी एक जो व्यस्तता है, उसी एक व्यस्त जीवन में से कुछ समय जो है निकालना चाहिए, और जो भी कोई अच्छा अपने हाथ से जो है मन कर्म वचन से शुभ कर्म करना चाहिए। अच्छा है जी, तो सबका साथ सबके लिए बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया और धन्यवाद है। युवा भामाशाह राजेश जी छोटे से गांव से निकलकर बड़े स्तर पर पहुंचे हैं और आपको सब कुछ मानते हैं, हमने बातचीत के अंदर देखा भी है। क्या कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? देखो, ऐसा होता है कि ये बच्चा जो है युवा भी है, गांव से निकले भी हैं, लेकिन खाली युवाओं के लिए तो संदेश यही है कि इस बच्चे से ये संदेश लेना चाहिए कि जितने भी युवा हैं, सब जो भी सब आपके इस ये ठरकों के द्वारा जो मतलब देख रहे हैं, टीवी चैनल के द्वारा जो देख रहे हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा कि देखो, ऐसा है कि ये जो ऐसा जो कार्य होता है इसके लिए सद प्रेरणा, जी ठीक है, सद्बुद्धि, और अगर बात की जाए तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, और ये ऐसी भूमि है कि संतों की भूमि है, और यहाँ से ये बच्चा निकला है और आज अपना अच्छा नाम कर रहा है, और नाम के साथ साथ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है समाज के लिए, लोक के लिए, ठीक है। तो लोक कल्याण के लिए, समाज के जिसके मन में जो परमार्थ की ऐसी भावना होगी कि मैं अपने गांव का विकास करवाऊँ, मैं अपने गांव में कुछ अच्छा करूँ, तो ये सब के लिए एक मतलब कि संस्कार की, और सबको एक मतलब एकता की, और एक जो है मतलब कि संस्कार की एक जीवंत मिसाल है, मैं ये कहूँगा ये बच्चा। ठीक है ठीक है। और तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय है वो जरूर हमसे साझा कीजिए। धन्यवाद। ठीक है। तो अब मैं बातचीत करने वाला हूँ छोटे से गांव से निकलकर बड़े स्तर पर पहुँचे हैं राजेश जी जो भामाशाह हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। और इनकी जो जन्मभूमि है, यहाँ से निकलकर इन्होंने बड़े स्तर पर कमाया है, और इनकी जो जन्मभूमि है वहाँ पर ये तन मन धन से जुटे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत है आपका ठरको मीडिया पर। जय गौ माता, जय अंशगिर जी महाराज। अच्छा जी, जो युवा साथी है उनको कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जगह जगह नशा बढ़ता जा रहा है, और क्या कुछ कहना चाहोगे उन युवाओं को? सर्वप्रथम तो हमारे अंशगिर जी महाराज, हेलो, एक नंबर माइक चेक, हेलो। पूज्य गुरुदेव भगवान है, उनके अनुसार उनकी जो शिक्षा हमें सबको मिली है, उसके अनुरूप हमने गांव में कुछ अच्छे कार्यक्रम करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम रामसा पीर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई जी। ये दूसरा टाइम है जिसमें हमने राधा कृष्ण की मूर्ति और भंडारे का आयोजन, साधु संतों का सम्मान, हमारी पूज्य दादी जी पारी देवी चौधरी हरिराम जी सिराव की याद में हमने इस गेट का निर्माण करवाया है। और सभी साथियों भाइयों से एक ही हमारी अपील है कि सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और जब हमारा मन साफ है तो भगवान सबको सब कुछ देता है। जी बिल्कुल। और गुरु महाराज आज पधारे यहाँ,
मंगलानंद गिरी महाराज, उनके शिष्य राघवानंद गिरी जी महाराज, उनके सानिध्य में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। पूरे गांव में उत्साह, सम्मान और सबको एक उम्मीद दिखी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मन में चाहे वो नहीं कर सकता। सबकी प्रेरणाएं हैं, गौ माता की सेवा है, निस्वार्थ भाव से हमने ये कार्यक्रम किया है और अच्छे से गुरु महाराज के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को साधु संतों के सानिध्य में इसको हमने संपन्न करवाया है। भंडारा अनवरत जारी है, शाम का हेलो जागरण हेलो का हेलो कार्यक्रम है। हेलो 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 गाँव के हेलो युवा हेलो जो हेलो साथी है, इन्होंने वास्तव में बड़ा सहयोग किया है, यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। उनको क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सभी साथियों का, गौशाला भक्तों का, पूरे ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद है जो दिन रात मेहनत करके आज इस प्रोग्राम को उन्होंने पूर्ण करवाया है। सबकी मेहनत है। जी, अच्छा। तो क्या कुछ है जो अन्य जो साथी देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे, आप बताएं थोड़ा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं भी इस गांव में पैदा हुआ, इसी मिट्टी से जुड़ा हूँ। जी काफ़ी टाइम से मैं जयपुर में अपना बिजनेस करता हूँ। जी जी। एक मन में आपके एक लालसा होती है, एक ललक होती है, एक मैसेज देने की आपकी इच्छा होती है कि पैसे सारी दुनिया कमा रही है, धर्म कर्म पे कौन खर्च कर रहा है। जी इसीलिए मैं वापस गांव आकर के मैंने सोचा कि कुछ अच्छे कार्यक्रम किए जाएं। मंगलानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में, हमारे परम पूज्य गुरुदेव राघवानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में अच्छी सोच के साथ हमने ये कार्यक्रम तय किए। और सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि प्यार प्रेम से सब अच्छा होता है। जी जी, मीठा बोलेंगे तो सब